हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप राइजिंग। मैं गरिमा सिंह, स्वागत है सभी का एक नई वीडियो के साथ। आज के इस क्लास में हम लोग वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य क्या होता है, बहुत ही छोटा सा ये वीडियो होगा क्योंकि इसमें वाक्य और उसकी परिभाषा, उदाहरण और उसके प्रकार, बस इतना ही रहेगा और कुछ प्रश्न रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। हिंदी भाषा में दो या दो से अधिक शब्दों के बने सार्थक समूह, जिसमें समूह के संपूर्ण अर्थ का पता चले, वो क्या होता है? वाक्य होता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं हम लोग। परिभाषा हो जाएगा दो या दो से अधिक शब्दों से बने सार्थक समूह, जिसमें समूह के संपूर्ण अर्थ का पता चले, वह वाक्य कहलाता है। तो हमारा परिभाषा क्या हो गया? हिंदी भाषा में दो या दो से अधिक शब्दों से बने सार्थक समूह, जिसमें समूह के संपूर्ण अर्थ का पता चले, वह वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं। राम खाना खाता है। ये क्या हुआ? ये हमारा वाक्य पूरा है। इसमें पूरा अर्थ हमें पता चल रहा है कि क्या इस वाक्य में, इस सेंटेंस में क्या लिखा गया है। तो इसमें क्या है? राम खाना खाता है। राम जो है क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। इसमें पूरा वाक्य पूरा है, इसका अर्थ हमें पता चल रहा है। अगर यहीं पे ले लें एक और, राम खाना खाता, इसमें दो या दो से अधिक तो समूह बना है, लेकिन पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो ये हमारा वाक्य नहीं होगा। ठीक है? जिसमें दो या दो से अधिक अर्थों का समूह बना हो और वाक्य पूरा हो, वही इसके अंतर्गत आता है। संपूर्ण अर्थ पता चले, इस पूरे का संपूर्ण अर्थ पता चले, वो होता है वाक्य। अब वाक्य के प्रकार, इसके आगे वाक्य के अंग। क्रिया और कर्ता के आधार पर। क्रिया और कर्ता के आधार पर
क्रिया और कर्ता के आधार पर वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो क्रिया और कर्ता के आधार पर वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। ठीक है। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा, जैसे कोई काम हम कर रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं, हमारे काम का बोध कराता है। ये हमारा काम क्या है, जैसे कि मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ना, और अपना जो भी काम है वो हो गया। किसी चीज़ में काम का करना या बात करने का बोध कराता है। बात करना ये क्या कहलाता है? उद्देश्य। और इसी उद्देश्य को विधेय कब कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो बात की जा रही है, उद्देश्य के बारे में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बात की जा रही है, तो किसके बारे में बात की जा रही है, वो होता है विधेय। तो ये हमारा हो गया वाक्य के अंग क्रिया और कर्ता के आधार पर। अब इसी का दूसरा अंग है जो कि वाक्य के अंग वाक्य के अंग रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के अंग। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 अंग होते हैं। सरल या सरलता या साधारण, सेकेंड है संयुक्त, और सी है मिश्र। ठीक है। तो ये हमारे वाक्य के अंग, पहला है क्रिया और कर्ता के आधार पर वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य के अंग जो सेकंड है हमारा, किसके आधार पर? रचना के आधार पर। वो 3 प्रकार के होते हैं, साधारण या सरल, और दूसरा होता है संयुक्त, और तीसरा होता है मिश्र।